गोपियों को लगा कि भगवान हमें भी ऐसी अपनाए, हमें भी अपनाए, हमें भी अपने पास में रखें। तो गोपियां भगवान से प्रार्थना करती हैं, प्रभु आप कृपा करके हमें भी अपने पास में रखना। तो आज भगवान श्री कृष्ण कदम्ब के वृक्ष के नीचे बैठ करके आनंद के साथ में बांसुरी का वादन कर रहे हैं। जब कभी कृष्ण अकेले होते हैं तो अपनी बंसी के साथ में रहते हैं। अपनी बंसी भगवान श्री कृष्ण आनंद से कदम्ब के वृक्ष के नीचे बैठ करके बजा रहे हैं। आज भगवान श्री कृष्ण के पास में कामदेव आया है। कामदेव ने श्री कृष्ण के पास में आकर के भगवान को प्रणाम किया है और कामदेव ने कहा है कि प्रभु, जो व्यक्ति इस धरती पर आता है उस प्रत्येक व्यक्ति को मेरे से युद्ध करना पड़ता है। इस धरती पर जो भी आया है उसको मुझसे युद्ध करना पड़ा है। इसलिए आप भी यदि इस पृथ्वी पर आए हो तो आपको भी मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। बोले अच्छा भैया। तो भगवान कहते भैया देख, हम पर तो कोई युद्ध वुद्ध करना आता नहीं, हम तो भोले भाले ब्रजवासी। बोले नहीं नहीं, युद्ध तो करना पड़ेगा। जब कामदेव ज्यादा कहता है, बोले आपके ही बनाए हुए नियम हैं इसलिए इनको पालन करना होगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अच्छा कामदेव आपको युद्ध करना ही है तो युद्ध भैया दो तरीके से होता है। तेरा वाला जो युद्ध है, पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है कि मैं योग साधना में बैठ जाऊंगा, तुम मेरे ऊपर अनेकों बाणों के प्रहार करना, लेकिन यदि मेरे अंदर काम का प्रवेश हो गया तो तुम जीते, और यदि तुम मेरे अंदर काम का प्रवेश नहीं कराए तो मैं जीता। बोले दूसरा कौन सा है? बोले अनेकों गोपियां, नारियां, स्त्रियां, सब प्रकार के लोग मेरे आसपास होंगे, यदि तुम उनमें और मुझ में दोनों में ही काम का प्रवेश करा दिए तो तुम जीते, यदि ना ही करा पाए तो नहीं जीते, मैं जीत गया। बोले ठीक है प्रभु, तो बताओ दोनों में से कौन सा चुनोगे? तो कामदेव सस्ता वाला चुनता है, मतलब जो हार्ड नहीं है, कठिन नहीं है। कामदेव कहता है स्त्रियां आपके आसपास रहेंगी तब आएंगे। बोले आ जाना। ठीक है। बोले आना कब है? तो भगवान कहते निमंत्रण दूंगा मैं तुझको बाकायदा युद्ध लड़ने के लिए, ऐसे नहीं होगा अपनी मन मर्जी आएगा। बोले नहीं। तो आज अपनी बांसुरी फिर से भगवान ने बजाई है, और बांसुरी जैसी बजाई है तो आज कामदेव को भगवान ने निमंत्रण दिया है। खिली चांदनी चांदनी में हंस के अमरावती का खिल द्वार उठा, ब्रिजराज कुमार के चित्त में भी करुरास विहार विचार। कामदेव आया है। आज कामदेव से कहा है भगवान ने कि आज मैं रास करूंगा और आज तुमको आ रहना है। बोले ठीक है प्रभु, रहेंगे। अब तो महाराज भगवान ने फिर से अब गोपियों को निमंत्रण दिया है, गोपियां आए, और कामदेव ने अपना प्रभाव छोड़ना चालू करा है। उधर भगवान ने बांसुरी का वादन करना प्रारंभ किया है, इधर कामदेव ने अपना प्रभाव छोड़ना प्रारंभ किया है। जैसे कामदेव ने अपनी विद्या, अपने बाणों का प्रहार करना प्रारंभ करा तो कामदेव अति शीतल मंद सुगंध भरा वन वायु विनोद बढ़ाने लगा। ऐसी सुहानी सरवरी में सांबरवंशी बजाने। इधर कामदेव अपना बाणों से वायु को सुगंधित कर रहा है।
जो वृक्ष एकदम से निर्जर हैं वो वृक्ष पल्लवित होने लगे हैं, उन पर पुष्प आने लग गए हैं। तो भगवान कहते कर बेटा जितना करना है तेरे को। जब गोपियों को ये बांसुरी के द्वारा संदेश गया कि भगवान बुला रहे हैं, तो महाराज आज क्योंकि भगवान का निमंत्रण है इसलिए कोई गोपी अपने घर में नहीं रुकती है। दोहती हुई धार विसार उठी, सुकुमार कुमार को छोड़ के दौड़ी, सहधर्मणि धर्म धरो हर दे, कर्म का बंधन तोड़ के दो। कोई कोई गोपी महाराज घर में है, भगवान से प्रार्थना करती है, ओ कृष्ण तू अपनी बांसुरी बंद कर ले, तेरी जब ये बांसुरी बजती है तो हमारी नींद चुड़ जाती है। कृष्ण बांसुरी मत बजा, हमारा मन तेरी तरफ होता है, हमारा तेरे बिना मन नहीं लगता। कृष्णा तू बांसुरी मत बजा। और भगवान कृष्ण की ये बांसुरी का यंत्र ऐसा है, वो जिसको चाहते हैं केवल उन्हीं के कानों में जाता है, बाकी के कानों में नहीं जाता। इसलिए जो गोपी जैसी स्थिति में बैठी होती है, कृष्ण से बार बार प्रयास करती है कि कृष्ण से कहती है कृष्ण बांसुरी नहीं बजाना, क्योंकि बांसुरी के बजते ही सबका मन कृष्ण के पास जाने के लिए करता है। ओ काना तेरी बांसुरी नींद चुराए, नींद चुरा के अपना बना, चुरा के मुझे अपना। गोपियां कृष्ण से कहती है कृष्ण बांसुरी ना बजाया करो, क्योंकि तुम्हारी बांसुरी हमारा चैन छीन लेती है, हमें तुम्हारे पास आने के लिए मजबूर कर सकती है।